हेलो फ्रेंड्स, हम यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि सीसेट की है। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है 2021 की पेपर की है, सीसेट की रीजनिंग क्या है। तो सीसेट में जो आता है रीजनिंग की 18 to 19 क्वेश्चन आता था। 2021 में 19 क्वेश्चन आया था। अगर यदि सीसेट अच्छा है, सीसेट और मैथ भी अच्छा रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, सीसेट क्लियर कर सकते हैं। सीसेट ज़रूरी है, इसमें केवल पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। 67 आप ले आते हैं, 33%, 66 या 67 ले आते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, इसमें पास हो जाएंगे। आउट ऑफ 200 आपको लाना है कितना, 66 मार्क। इससे पहले हम देख चुके हैं 1 to 5 क्वेश्चन। इसमें अभी हम देखेंगे 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दृष्टि आईएएस का जो प्रीवियस ईयर बुक है सीसेट, वहाँ से लिया गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक कथन नीचे दिया गया है जिसके उपरांत निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दिए गए हैं। तो ये क्या है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दिए गए हैं। तो ये पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो निर्णय होगा, ठीक है, निष्कर्ष सही नहीं होने से भी संगत मानना है, यानी कि तथ्यों की दृष्टि से संगत ना हो तो भी क्या करना है, उसको संगत ही मान के चलना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 कथन दिया हुआ है। ये क्या क्या है। फर्स्ट जो दिया हुआ है कथन, कुछ बिल्लियाँ अलमारी है। कुछ बिल्लियाँ अलमारी है, कुछ अलमारियाँ कुर्सी है और सभी कुर्सियाँ मेज है। तो इसमें अगर यदि हम बनाएंगे पेन डायग्राम, जैसे यहाँ बोला गया है कुछ बिल्लियाँ अलमारियाँ हैं, तो यहाँ पे हम ये बना दिए। यहाँ से क्या है, कुछ बिल्लियाँ, तो ये बिल्ली है पूरा और ये अलमारी, ये लिख रहा हूँ। कुछ बिल्लियाँ अलमारी है और कुछ अलमारी कुर्सी है। तो यहाँ पे बनाएंगे क्या, कुछ अलमारी, कुछ अलमारी, ये कुर्सी हो गया। कुर्सी कुर्सी है और सभी कुर्सियाँ मेज है। सभी कुर्सियाँ मेज है, तो ये मेज हो गया बाहर वाला। तो ये यहाँ से ये बन गया। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे। फर्स्ट निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ अलमारियाँ निश्चित रूप से मेज है। कुछ अलमारियाँ निश्चित रूप से मेज है। अलमारी, तो कुछ अलमारी जो है क्या है, कुछ अलमारी यहाँ दिया हुआ है। कुछ अलमारी कुर्सी है और सभी कुर्सी मेज है। तो यहाँ पे कुछ अलमारियाँ निश्चित रूप से मेज है, ये क्या होगा, सही होगा। कुछ अलमारी, यानी कि जो अलमारी, कुछ अलमारी क्या होगा, मेज होगा, ये सही हो गया। यानी कि निष्कर्ष 1 सही हो गया। यहाँ पे अलमारी है पूरा और अलमारी में ये क्या है, कुछ जो है कुर्सी या कुछ मेज, तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा, मेज होगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा निष्कर्ष जो है, कुछ बिल्लियाँ कुर्सी नहीं भी हो सकते। कुछ बिल्लियाँ, तो बिल्लियाँ यहाँ पे है, कुछ बिल्लियाँ क्या है, कुर्सी नहीं भी हो सकते हैं। कुर्सी इधर है तो ज़रूरी नहीं है होगे, तो कुछ क्या होगा, नहीं, ये एकदम सही है। कुछ बिल्लियाँ, यानी कि इधर जो बचा हुआ बिल्लियाँ रहेगा इधर से, ये तो नहीं होगा। कुछ बिल्लियाँ क्या है, कुछ बिल्लियाँ कुर्सी नहीं भी हो सकती। तो यहाँ जो ऊपर वाला भाग है ये तो क्या है, ना तो अलमारी है, अलमारी जब तक नहीं होगा ये तो क्या होगा, ये कुर्सी नहीं हो सकता, यानी कि दोनों सही है। तो इसका जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो क्या है, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला, बड़े अक्षरों का वर्णमाला के व्यंजनों की प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते। मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे मूल आकृति दर्पण में देखना है। दर्पण क्या होगा, जब यहाँ पे एक दर्पण होगा जिसका क्या हो जाएगा, जैसे ये सी ऐसे है तो ये जब इधर ये रहेगा तो उधर जो दिखेगा इसका बैक साइड में वो क्या दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। यानी कि ये राइट या तो लेफ्ट, क्या करेंगे, इसको हम रोटेट करेंगे, 180 डिग्री में रोटेट करेंगे। उसी प्रकार अगर यदि बी ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, बी रोटेट होकर ये जो दिखाई देगा वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। तो ये हम देखते हैं, चलिए आगे कितना, तो यहाँ पे कितना
तो अगर यदि यहाँ हम देखें तो ये देख लीजिए, ये जो है ये तो दिखाई देगा सेम, सी नहीं दिखाई देगा। इधर हम देखें तो ओ सेम दिखाई देगा। आगे बात करें, इसलिए बी सी डी ये सब सेम नहीं दिखाएगा, एफ भी नहीं, जी भी नहीं, एच और आई दोनों क्या होगा, सेम दिखाई देगा। फिर एल नहीं, एम क्या होगा, एम सेम दिखाई देगा। इधर हम बात करें, एम एन दिखाई नहीं देगा, ओ दिखाई देगा, पी सेम नहीं दिखाएगा, क्यू नहीं, आर भी नहीं, एस भी नहीं, टी क्या होगा, सेम दिखाई देगा। टी यू भी बड़ा अक्षर है, अगर छोटा अक्षर रहता तो यू भी नहीं आता, डब्ल्यू भी नहीं आता, एक्स वाई। ये क्या है, मूल आकृति के समान ही दर्पण में जो बनेगा वो भी दिखाई देगा। तो कितना हो गया टोटल, अगर देखें हम तो यहाँ इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 हो गया, इनके बाद 7 और इधर 8 9 10 11, यानी कि 11 जो है वो क्या होगा, मूल आकृति के समान दिखाएगा। जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, मूल आकृति के समान दिखाई देगा। कितना, 11, और टोटल होता है 26 होता है। तो 26, तो 26 से हम माइनस कर देंगे 11, तो बचेगा कितना हम लोग का, 15। अगर यहाँ देखें जो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये कितना आ रहा है, 15। जो है 15 मूल आकृति के नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 11 जो होता है, 11 क्या है, मूल आकृति के समान दिखाई दिया, और टोटल होता है 26। 26 में माइनस कर दिए 6 में 1 गया 5 और 2 में 1 15, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 15। यहाँ पे दिया हुआ है कितना, बी दिया हुआ है बुक में, जो कि ये गलत है, गलती से दिया हुआ होगा ये बी। ये होना कितना चाहिए, सी होना चाहिए, 15, 14 नहीं होगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है, एक बैंक कर्मचारी अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर अपने बैंक पहुंचता है, जहां वह कार्यरत है। उसके बैंक और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी, तो उसके घर और ये का न्यूनतम दूरी कितना होगा वो बताना है। तो ये क्या है, पहला तो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर किया जा रहा है दक्षिण की ओर। हम जानते हैं ये क्या होता है, इधर होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और इधर साउथ, यानी कि दक्षिण, यानी कि इधर आएगा वो कितना, मान लेते हैं ये इसका मूल पॉइंट है, यहाँ से इधर आया कितना, 10 किलोमीटर। फिर यहाँ से क्या बोल रहा है, बाईं मुड़ रहा है, यानी कि इधर मुड़ के ये कितना, 20 किलोमीटर, ये 20 चल गया यहाँ से, फिर 20, फिर उसके बाद फिर से बाईं मुड़ रहा है और 40, यानी कि इधर जा रहा है ये 40। फिर उसके बाद कितना, 40 जाने के बाद फिर अपनी दाईं मुड़ता है, यानी कि दाईं इधर मुड़ जाएगा, दाईं मुड़ेगा इधर साइड दाईं, कितना, 5 किलोमीटर अपनी दाईं मुड़ रहा है। दाईं मुड़ के ये कितना, 5 किलोमीटर, इधर 5 गया, 5 किलोमीटर जाने के बाद पुनः दाईं मुड़ता है और वह 30 किलोमीटर जाता है। तो ये देख लीजिए ये 40 है, तो यहाँ से यहाँ 10, तो ये 10 हो गया, ऊपर बचा है 30, तो ये क्या है, 30 किलोमीटर फिर आता है। तो यहाँ से ये आएगा कितना, इधर ये 30 किलोमीटर, तो ये 30 है, तो ये भी 30 हो गया, ये 5 है, तो ये भी 5 हो गया, यहाँ से यहाँ 20 है, तो ये भी 20 हो गया। तो यहाँ बोला है बैंक पहुँचता है यहाँ से ये यहाँ, तो इसके बीच का जो दूरी है वो कितना, बोला गया है कि जहाँ कार्यरत है उसके बैंक और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी, तो उसके घर और उस न्यूनतम इधर 20 और यहाँ 5, यानी कि कितना हो गया, 15।
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, नहीं 15 नहीं 25, ठीक है। कितना हो गया ये 25, यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, ये 20 और ये जो 10 है वो कहाँ का 10 है, ये वाला 10 है, ये 20 तो ये भी 20। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 25 होगा। इसका आप यहाँ निष्कर्ष देख सकते हैं। पहले क्या किया, पहले यहाँ से घर से 10 गया, फिर बायां मुड़ के 20 गया, फिर बायां मुड़ के 40, फिर राइट जाके 5, फिर राइट जाके 30, तो यहाँ तक पहुँच रहा है। तो यहाँ से यहाँ 5 है, तो यहाँ से यहाँ भी 5, यहाँ से यहाँ 20, तो यहाँ से यहाँ भी 20 और 5 25 इसका हो गया। नेक्स्ट है, एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर तथा उसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है। तो ये भी सेम इसी प्रकार की है, तो देख लेते हैं। ये क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उसी प्रकार होगा। एक महिला जो है उत्तर की ओर 12 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया, इधर हो गया हम लोग का ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ से ये गया 12 किलोमीटर, यहाँ से ये गया 12 किलोमीटर, फिर उसके बाद हुआ दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, तो यहाँ से फिर नीचे आया 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर टोटल 12 था, ये 6 मान लेते हैं 12, तो वहाँ तक 12 से फिर नीचे 6 आया, फिर उसके बाद ये पूर्व की ओर 8 किलोमीटर, इधर गया ये 8 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो अपने प्रस्थान बिंदु से, यानी कि ये जो है ये उसका प्रस्थान बिंदु यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, तो यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो गया ऊपर की ओर गया ये बीच में, तो ये जो हो गया बोल रहा है प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है। तो किस दिशा में, अगर ये देखें हम तो ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ, तो ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, तो इसका जो होगा क्या उत्तर पूर्व होगा, और ये हाफ में है यानी कि 50 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो 50 नहीं 45, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये तो 90 होगा ही होगा, तो ये क्या होगा इधर गया, तो ये 45 से कम होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो इसमें जो है उत्तर पूर्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उत्तर पूर्व में 45 डिग्री से कम कोण पर, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखें, तो एक कथन नीचे दिए गए हैं जिसके उपरांत निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दिए गए हैं। ये भी सेम है जिसे हम लोग पहले देखें, तो ये देखते हैं क्या क्या कथन है। बोला गया है कुछ रेडियो मोबाइल है और सभी मोबाइल कंप्यूटर है। तो कुछ रेडियो मोबाइल है, तो ये रेडियो जो है कुछ रेडियो क्या है मोबाइल है, ये मोबाइल हो गया, और सभी मोबाइल क्या है, सभी मोबाइल कंप्यूटर है, ये मोबाइल हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, और कुछ कंप्यूटर घड़ी है, यानी कि वॉच यहाँ कर दे रहा हूँ। तो इतना है, तो आप इसमें से क्या करना है, हमको निकालना है निष्कर्ष। जिसे निष्कर्ष एक दिया है कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी है, रेडियो घड़ी नहीं हो सकता है, रेडियो यहाँ पे है और घड़ी यहाँ पे है, तो ये क्या है कुछ रेडियो निश्चित रूप से होगा, ये बोला नहीं जा सकता है। सेकंड है कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी है, कुछ मोबाइल, तो मोबाइल और ये, तो ये क्या है निश्चित रूप से नहीं हो सकता, अगर हो सकता है होता, निश्चित रूप से नहीं हो सकता ये तो हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से घड़ी हो सकता है ये मुमकिन नहीं है। कुछ मोबाइल घड़ी हो सकता है वो हो सकता था, लेकिन निश्चित रूप से, तो ये क्या हो गया दोनों कथन गलत हो गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोनों, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, तो इसका जो होगा ये वाला। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं हम लोग आगे इसके।